द गढ़वाल राइफल्स वॉर मेमोरियल, लैंसडाउन, यह सिर्फ एक स्मारक या स्टैच्यू नहीं है। यह हमारी रेजिमेंट के उन वीर जवानों की पवित्र यादगाह है जिन्होंने पिछले 139 वर्षों से रेजिमेंट की सेवा में अपनी जान न्यौछावर की है। आइए इसके इतिहास और गौरव के बारे में जानते हैं। आर्मिस्टिस डे 11 नवंबर 1923 को कालू डांडा की ऊंची पहाड़ी एक ऐतिहासिक श्रद्धांजलि की गवाह बनी। यहाँ गढ़वाल राइफल्स वॉर मेमोरियल का औपचारिक अनावरण भारत के तत्कालीन कमांडर इन चीफ हिज एक्सीलेंसी लॉर्ड रॉलिंसन ऑफ ट्रेंट द्वारा किया गया। यह पवित्र स्मारक 1919 में शुरू हुए एक रेजिमेंटल प्रयास का परिणाम था, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले 719 वीरों के सम्मान में 2700 पाउंड जुटाए गए थे। हालांकि मूल रूप से इसे फ्रांस के न्यू चैपल के लिए बनाया जाना था, लेकिन फ्रांसीसी सरकार द्वारा व्यक्तिगत रेजिमेंटल स्मारकों की अनुमति न देने के बाद इसे लैंसडाउन में अपना स्थायी घर मिला। आज यह केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थान है जहां नए रिक्रूट हिमालय के घने जंगलों के बीच अपनी सेवा की शपथ लेते हैं। मेमोरियल के ठीक केंद्र में एक गढ़वाली राइफलमैन की कांस्य प्रतिमा अदम्य गढ़वाली सैनिक है, जिसे इंग्लैंड के चेल्सी के मिस्टर एल.एस. मैरीफील्ड द्वारा तराशा गया था। यह प्रतिमा 650 पाउंड की कीमत में मैरीफील्ड ने फ्रांस की ट्रेंचेस में पहने जाने वाले उपकरणों के पूरे सेट और हर कोण से गढ़वाली सैनिकों की तस्वीरों का अध्ययन करके पूर्ण सटीकता सुनिश्चित की। लेकिन इस मूर्ति की असली खूबी इसके देखने के नजरिए में है। जमीनी स्तर से सैनिक स्टैंड 2 से पहले आराम की मुद्रा में दिखाई देता है तत्परता का एक शांत क्षण। हालांकि जब इसे हरे संगमरमर के चबूतरे के बराबर से देखा जाता है तो उठा हुआ बायां कंधा और बाएं मुड़ा हुआ सिर इसे एक चुनौतीपूर्ण रूप देता है, जो गैलेंट गढ़वालियों की भयंकर योद्धा भावना को पूरी तरह दर्शाता है। 1926 तक मेमोरियल में एक महत्वपूर्ण सुधार जोड़ा गया। यह देखा गया कि गहरे रंग की कांस्य प्रतिमा अक्सर स्थानीय बांज और बुरांश के जंगलों की गहरी परछाइयों में छिप जाती थी। मूर्ति को स्पष्ट रूप से दिखाने और शहीदों की कांस्य नाम पट्टिकाओं को लगाने के लिए प्रहरी के 13 फीट पीछे एक 22 फीट ऊंची सफेद कोणीय दीवार का निर्माण किया गया। यह दीवार स्थानीय सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण थी, जिसे केवल 1600 रुपए में श्री हर लाल द्वारा बनाया गया, जिनका परिवार 1887 में अल्मोड़ा से मार्च के समय से ही रेजिमेंट के साथ था। इसके लिए पत्थर स्थानीय रूप से नॉर्थ मॉल से निकाले गए थे और फर्श की स्लैब मैनवारिंग लाइंस के दक्षिण में स्थित पहाड़ी से आई थी। यह स्मारक 1887 से आज तक देश सेवा में प्राणों की आहुति देने वाले गढ़वालियों को नमन करता है। दीवार पर सामने की तरफ द्वितीय विश्व युद्ध तक के शहीदों के नाम अंकित हैं और दीवार के पीछे सन 2003 तक के नाम कांस्य पट्टिकाओं पर गोदे हैं। जब दीवार दोनों तरफ से भर गई तो 2003 में मेमोरियल के पूर्व में बहुत ही गरिमामय शहीद कुटीर का निर्माण किया गया। यहाँ इसके बाद के शहीदों के नाम अंकित हैं। 24 अप्रैल 2026 को गढ़वाल राइफल्स युद्ध स्मारक की गरिमा को और बढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ 54 फुट ऊंचा रेजिमेंटल हाई मास्ट ध्वज स्थापित किया गया। स्मारक परिसर, जिसमें पहले से ही अदम्य गढ़वाली सैनिक की प्रतिमा और रेजिमेंटल क्रेस्ट स्थापित हैं, आज अत्यंत गर्व के साथ पूर्ण कहा जा सकता है। और अब यह विशाल रेजिमेंटल ध्वज एक ऊंचे स्तंभ पर शान से फहराता हुआ लैंसडाउन के क्षितिज को गौरव और गर्व से सुशोभित कर रहा है। मेमोरियल की दीवार के पिछले हिस्से को देखने पर हर गुजरते सैनिक के लिए एक गहरा आध्यात्मिक संदेश मिलता है। संस्कृत और हिंदी में महाभारत के शांति पर्व का एक श्लोक लिखा है, आहवे तु हतम शूरम न शोचित कथंचन अशोचो ही हतम शूरम स्वर्ग लोके महीयते। यह श्लोक योद्धा की शाश्वत आत्मा की याद दिलाता है। युद्ध के मैदान में मारे गए योद्धा की मृत्यु का शोक न करें, क्योंकि युद्ध में मारे गए व्यक्ति का स्वर्ग में सम्मान होता है। यह श्रद्धांजलि
बद्रीनाथ की जय के घोष के साथ समाप्त होती है। यह अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि रेजिमेंट का युद्ध घोष बद्री विशाल लाल की जय यानी भगवान बद्रीनाथ के पुत्रों की विजय भी इसी पर आधारित। आज यह अदम्य गढ़वाली सैनिक ठीक वैसे ही खड़ा है जैसे वह एक सदी पहले था, परेड ग्राउंड की रखवाली करता हुआ एक शाश्वत संरक्षक, यह सुनिश्चित करता हुआ कि गढ़वाल राइफल्स की वीरता को समय कभी न मिटा सके। जैसे जैसे आप इस जगह को महसूस करेंगे, हमें उम्मीद है कि आप भी गर्व और कृतज्ञता की एक गहरी भावना का अनुभव करेंगे। ये हमारे इन्हीं पहाड़ों के आम व्यक्ति थे जिन्होंने अपने घर से हजारों मील दूर फ्रांस की कीचड़ भरी ट्रेंचेस से लेकर कारगिल की सर्द पहाड़ियों तक असाधारण और अकल्पनीय कारनामे कर दिखाए। जय हिंद, जय बद्री विशाल।